दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। जिस प्रकार मौसम गर्म होने लगा है, फरवरी का महीना शुरू हो गया है और धीरे धीरे सूर्य नारायण अपने दर्शन ठीक से आने शुरू हो चुके हैं और सर्दी के बाद में जो गुलाबी सर्दी का एहसास होता है, उस गुलाबी सर्दी के एहसास ने राजनीतिक गर्मी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा की राजनीति में, खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज फरीदाबाद में हैं। होटल राजहंस के अंदर वो हरियाणा भर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक ले रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये बताएंगे, प्रशिक्षित करेंगे और मूल मंत्र देंगे कि 10 की 10 लोकसभा सीटें कैसी जीती जाएं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर विजय पताका फहराई थी और 2019 के बाद अब जब 2024 का चुनाव है और जब 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देश के अंदर अब की बार 400 पार का नारा दे रहा है, तो उस समय बड़ा जरूरी हो जाता है कि जो मिशन भारतीय जनता पार्टी का पिछला था उस तक कैसे पहुंचा जाए। और बस उसी की रूपरेखा और भूमिका बनानी शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया भी कि हरियाणा की राजनीति के अंदर आप मान लीजिए, भले ही इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी भी हैं, भले ही बहुजन समाज पार्टी भी हरियाणा में चुनाव लड़ती है, लेकिन सीधे मुकाबले में देखा जाए तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस और भाजपा 2 पार्टियां होती हैं। और मैंने आपको बताया भी कि किस प्रकार गुटों में बटी हुई कांग्रेस और किस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मुकाबला करेगी। लेकिन जो इस वीडियो में आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समय पूरे दमादम हैं। पिछले दिनों उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और उसके बाद वो मिल के आए प्रधानमंत्री मोदी से। राजनीतिक सूत्र ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बैठक हुई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, उस बैठक के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर विस्तृत चर्चा हुई। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बढ़ी हैं कि 10 सीटों पर कौन से प्रत्याशी सूटेबल हो सकते हैं, किन प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा जाए, क्योंकि भाजपा की तैयारी है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले वो अपने प्रत्याशियों की एक बड़ी सूची जारी कर दे। अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा चुनावों को देखें तो चुनाव डिक्लेयर होने से पहले ही वहाँ भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की कहीं 1 और कहीं 2 सूचियाँ जारी कर दी थी। और मान लिया जाए कि जब अपने प्रत्याशियों का ऐलान पहले कर दिया जाता है तो फिर विपक्षी दलों पर दबाव बन जाता है उस समय, और जो प्रत्याशी होते हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। और कुछ इसी तरीके से मान लीजिए कि जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कौन प्रत्याशी हो, इसका एक ताना बाना तो प्रधानमंत्री के साथ चर्चा में तय कर लिया। और इन लोकसभा सीटों पर कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, किनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, 10 सीटों पर कौन से नए चेहरे होंगे और किन पुराने चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताते हुए चुनाव मैदान में उतरेगी। मान लीजिए कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी टीम के दिमाग में एक खाका तो जरूर बुन लिया गया है कि किन महारथियों के साथ चुनाव मैदान में उतरा जाए, लेकिन चुनाव के लिए खाली प्रत्याशी चयन ही नहीं होता, और बड़ी तैयारियां होती हैं। और राजनीतिक सूत्र तो ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो बैठकें की हैं, उनके अंदर उन्होंने हरियाणा सरकार के अंदर क्या नई नियुक्तियां की जाएं, संगठन के अंदर और कौन से नए काम किए जाएं, इन सब पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। प्रत्याशी चयन तो है ही है, इसके साथ साथ जब प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरें तो कार्यकर्ता पूरी मजबूती और बुलंद इरादों के साथ जाएं। इसके लिए क्या सरकार में नई नियुक्तियां हों, संगठन में और नई नियुक्तियां हों, इस पर भी ताना बाना बुना गया है। और राजनीतिक सूत्र तो ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां प्रत्याशी चयन पर चर्चा की, वहीं सरकार के अंदर कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां देने पर भी मोहर लगवा ली है। और बताया तो ये जाता है कि कई सार्वजनिक उपक्रमों और ब्यूरो के चेयरमैन नियुक्त कर दिए जाएंगे, संगठन के अंदर भी नई नियुक्तियां होंगी और संभवतः ये फरवरी के पहले पखवाड़े के अंदर ये काम हो जाए।
और मान लीजिए कि चुनाव की तैयारी के लिए जिस प्रकार की अस्त्र शस्त्र तैयार किए जाते हैं, चुनाव की तैयारी के लिए जिस प्रकार की तैयारियां की जाती हैं, उनके अंदर आप देखें तो अगर 10 के 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने अपने कार्यालय तैयार कर लिए, 10 की 10 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रभारी, चुनाव संयोजक और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी, सभी जिलों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए, तो मान लीजिए कि चुनावी मैदान में कूदने के लिए, चुनावी समर में उतरने के लिए अपने तमाम अस्त्र शस्त्र और जो प्रत्याशी होते हैं उनको माना जा सकता है कि सेना की टुकड़ियों के जो सेनापति बनने हैं, वो सब तैयारी भाजपा की पूरी है। और अब जब प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर आज जब भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री मिले और उनको बताया, उसके बाद में आप मान लीजिए कि तैयारी शुरू हो चुकी है चुनावी समर में उतरने की पूरी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नायब सैनी की टीम 10 की 10 सीटों पर भाजपा का परचम लहराने में कामयाब होगी? आपको क्या लगता है कि जो हरियाणा का संगठनात्मक ढांचा कांग्रेस का है और भाजपा का है, जब चुनाव मैदान में आमने सामने होंगे तो बाजी कौन मारेगा? और आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 400 का पार का दिया हुआ है, उसके अंदर क्या मिशन 10 हरियाणा में पूरा होगा और या उसमें कोई कमी रह सकती है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।